मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में लगातार आक्रामक होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने भाषणों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। कमलनाथ ने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि मेरा आपसे ज्यादा संपर्क नहीं रहा है क्योंकि ये तो महाराजाओं की भूमि है। लेकिन सिंधिया तो पार्टी छोड़कर चले गए। बीजेपी ने सिंधिया को दूल्हा तो बना लिया लेकिन दामाद नहीं बनाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि मतदाताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन 7 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान ने जो सरकार बनाई है वो नोट से बनी है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को खुले मन से आमने सामने हिसाब देने की चुनौती देते हुए कहा कि आप ये 7 महीने की सरकार का हिसाब दो, हम अपने 15 महीने की सरकार का हिसाब देंगे। वहीं इस उपचुनाव में महाराज सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनावी दौर में प्रतिष्ठा दांव पर लगाने के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी संवाद शैली के जरिए मतदाताओं को हंसाने, गुदगुदाने और मनोरंजन के साथ नसीहत देकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी रण में सिंधिया की भाषा शैली तो हमेशा से ही चर्चाओं में रही है और जनता को प्रभावित भी करती रही है। साल 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ सिंधिया का ही था, लेकिन अब सिंधिया उसी बीजेपी के पाले में है और किसी भी तरह उसे चुनाव जिताने में लगे हैं। और अब वह कमलनाथ और दिग्विजय को निशाने में लेते हुए कांग्रेस के 15 महीने की सरकार की नाकामी गिना रहे हैं। सिंधिया के किसी भी सभा में ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उन्होंने दिग्विजय और कमलनाथ को बड़ा भाई और छोटा भाई बताकर जनता को गुदगुदाया ना हो। सिंधिया की कोशिश होती है कि जहां सभा चल रही होती है उसी स्थान पर मौके के हिसाब से मतदाताओं का दिल जीता जाए। वो अपने भाषण में नैतिक और राजनीतिक मूल्यों के लिहाज से सिंधिया घराने के त्याग और सेवा भाव को दर्शाते हुए खुद को जनसेवक बता रहे हैं। बहरहाल 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के अंतिम दौर में महाराज सिंधिया पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं कांग्रेस उपचुनाव के लिए सिंधिया को जिम्मेदार ठहरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।